अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, सर आप लोग क्लास क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमारी कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं दे रहे हो, सर आपने प्रॉमिस किया था। हमारी क्लास जो है डेट शीट भी निकला है, तो हमारा कंप्यूटर का पोर्शन जल्दी से कंप्लीट करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेदर यू बिलीव मी और नॉट, मैं डिलिबरेटली आपके कमेंट्स का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा था बिकॉज मैं इतना बिजी था कि मैंने अब ये सोचना बंद ही कर लिया था कि आपका जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो मैं कवर कर सकूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, गलत बात है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, तो इंशाल्लाह जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा, अगर मैं पूरा नहीं कह सकता हूं बट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, वो मैं कवर करके दूंगा। एनीवेज, जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एज यूजुअल। ओके, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डेट निकला है, वेदर इट इज टेंटेटिव डेट और इट इज फिक्स्ड डेट, व्हाटएवर, हाँ, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। तो बी प्रिपेयर्ड माय डियर एंड बी रिलैक्स्ड, क्वाइट रिलैक्स्ड। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप लोगों ने टेंशन लिया है तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर स्टडीज। ओके, सो द वन थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कंसिस्टेंटली। लगातार अपनी जो पढ़ाई है इस पे आपको इफेक्ट होने नहीं देना है। अगर आप चाहते हो कि इफेक्ट हो, फिर ज्यादा टेंशन लो, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब बंद कर लो और बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कुछ हासिल करें तो आपको क्या करना है, एज यूजुअल जिस तरह आप पढ़ते थे और उसी अंदाज से आप पढ़ो बेटा, ठीक है। अभी भी एक महीना है, एक महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। ऐसा वर्ड ही नहीं है कि जो कहेगा इट इज इम्पॉसिबल। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी मत सोचना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, तो चले विदाउट एनी डिले, मैंने बहुत टाइम खाया है आप लोगों का, है ना, तो चले अब फर्दर हम आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। तो चले आज का टॉपिक जो है, देखो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको MS वर्ड पढ़ना है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़नी है एंड MS एक्सेस डेटाबेस, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन मैं सारा ये कंप्लीट नहीं करके दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग जैसे चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बेसिकली मेरा आज का टॉपिक क्या है एग्जैक्टली आप देख सकते हो, शॉर्टकट कीज। और डेफिनेटली एंड फॉर श्योर 1 या 2 क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आएंगे। तो चले भाई, बिना वेस्ट टाइम किए हम आपको ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, दैट इज शॉर्टकट कीज फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बहुत सारे हैं, लेकिन यू गो थ्रू इट रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड माय डियर। और हाँ बेटा, दिमाग में ये ही रखना कि हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना बेटा, एंड वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये 4 चीजों के शॉर्टकट कीज में जल्दी आपको बता देता हूं। नंबर फर्स्ट आप देखो, ये किसका मैं बोल रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अगर आपको सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज करना है, सारा पेज, तो कॉम्बिनेशन में आपको साइमल्टेनियसली 2 चीजों को क्लिक करना है, 2 कीज को प्रेस करना है, क्या है, Ctrl+A। तो ये दोनों चीजें आपको एट ए टाइम प्रेस करके देना है। तो Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज। आपने पेज ओपन किया, तो अगर आप जो भी पेज में लिखा होता है ना, वो सारा अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो यू विल सिंपली डू Ctrl+A, तो सारा कंटेंट जो है पेज का वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+B का मतलब क्या है, अगर आपको किसी लेटर को बोल्ड करना है तो ठीक है, आप बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, यानी Ctrl+B से सारा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, जो चीज आप हाईलाइट करोगे। Ctrl+C क्या है, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। आपको कॉपी, अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, कट कॉपी पेस्ट ये आते हैं। BCX, तो X क्या है Ctrl+X है, कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। जल्दी से आप याद रखेंगे इसको। आप फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ नाइस स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन रिमेंबर बाय एट योर ओन।
कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या है? कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, राइट। एंड कंट्रोल पी, पी फॉर प्रिंट, तो आपका ओपन द प्रिंट विंडो हो जाएगा। कंट्रोल एफ, एफ का मतलब है अगर किसी चीज को आपको फाइंड आउट करना है, एफ फॉर फाइंड, एफ फॉर फाइंड, तो ओपन फाइंड बॉक्स, तो ओपन फाइंड बॉक्स होगा, उसमें आप जो कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है वो चीजें आपको मिलेंगी। कंट्रोल आई का मतलब है अगर किसी कॉन्टेक्स्ट को, किसी कंटेंट में आपको कोई चीज सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक्स में चेंज करना होगा, तो कंट्रोल आई, तो इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन। कंट्रोल के का मतलब है किसी चीज को इंसर्ट करना है, इंसर्ट लिंक, अगर आपको लिंक इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल के, याद रखना है बेटा। ये सारी चीजें आप याद रखें। सर ये इतना पॉसिबल नहीं है, कैसे याद रखेंगे? अगर आपके पास कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर को सामने रखो, ये ऐसी चीजें करते रहो, करते रहो, करते रहो, आप देख भी रहे हो और कर भी रहे हो, तो आपसे प्रैक्टिस भी होगी और आपको ये ज्यादा रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। यस माय डियर, यस माय डियर। तो बिल्कुल भी अभी आपके पास बहुत टाइम है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। के तक हम आगे, के बाद हमारा आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू मीन्स अंडरलाइन, यू मीन्स अंडरलाइन। देखो के इज लिंक, आप के से याद रखोगे, लिंक, ठीक है ना बेटा। तो कंट्रोल यू अगर मैं बात करूं तो अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन, हाईलाइटेड सिलेक्शन, ठीक है ना। कंट्रोल वी इज पेस्ट, हाँ। कंट्रोल एक्स इज कट, कंट्रोल पी इज कॉपी एंड कंट्रोल वी इज पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट आप एक ही लाइन में याद रखेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके ओके ओके। कंट्रोल वाई की अगर मैं बात करूंगा, रिडू, अंडू, रिडू, पता है, रिडू द लास्ट एक्शन परफॉर्मेंट। अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि भाई जो मैंने लास्ट में परफॉर्म टास्क किया, आप क्या करोगे? कंट्रोल वाई, वो सारा चीज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो रिडू, रिडू, सिंपली रिडू आप याद रखेंगे, कंट्रोल वाई, ओके। तो अंडू, लास्ट अंडू करना है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल एल का मतलब अलाइन द लाइन और सिलेक्ट टेक्स्ट टू लेफ्ट टू द स्क्रीन, लेफ्ट टू द स्क्रीन अगर आपको करना है, कंट्रोल एल। अगर आपको सेंटर में लाना है तो इट इज ई, कंट्रोल ई। देखो एल फॉर लेफ्ट, लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, अगर आपको लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन लाना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल एल। कंट्रोल ई का मतलब क्या है? अगर आपको सारे कंटेंट जो लाइन्स है ना, आप सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट को, लेकिन वो स्क्रीन के सेंटर में आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, ओके। यस माय डियर। कंट्रोल आर क्या है? अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू राइट, आर फॉर राइट, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, ई फॉर सेंटर। ये याद रखना बेटा। अगर मैं सी कहूंगा तो सी तो वहां पे कट आ गया ना, वो नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। कंट्रोल आर क्या है? अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। अगर आपको राइट स्क्रीन पे लाइनें रखनी है तो आप कंट्रोल आर करोगे। कंट्रोल एम का मतलब क्या है? इंडेंट द पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ इंडेंट करना है तो यू कैन यूज व्हाट? यू कैन यूज कंट्रोल एम। बेटा फिर से समझाते हैं, क्विकली वी विल हैव अ लुक। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल कंटेंट, राइट। कंट्रोल बी बोल्ड हाईलाइट, ठीक है। सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर कट, एक्स फॉर कट, सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर कट, ठीक है। पी फॉर ओपन द प्रिंट विंडो, यानी प्रिंट निकल सकता है। एफ फॉर फाइंड बॉक्स, ओके। आई फॉर इटैलिक हाईलाइट करना है। K is insert the link, right? And U is underline highlighted selection, okay? Control V is paste. Control Y is redo the last action performed. Control Z is undo last action. Control L is align the line selected text to the left. कंट्रोल ई इज सिलेक्टेड टेक्स्ट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो कंट्रोल आर जो है ये राइट टू द स्क्रीन है, एंड एम जो है इंटेंट द पैराग्राफ। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज फॉर व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब चलते हैं बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद हम आते हैं एक्सेल पे। शॉर्टकट कीज फॉर एक्सेल, यहां पे शॉर्टकट कीज है और इसका डिस्क्रिप्शन है। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, तो जस्ट बी रेडी फॉर लर्निंग माय डियर। हाँ, तो मेरी वजह से मैंने बहुत सारे संडेज सैटरडेज मिस किए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट बिलीव मी आई वॉज वेरी मच बिजी। मेरे जितने भी क्लासेस है बीच में वो भी छोड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बट एनी वेज वी विल मैनेज। शॉर्टकट कीज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे F2 एडिट द सिलेक्टेड सेल, F2 एडिट द सिलेक्टेड सेल। लेकिन ये किसके लिए है? एक्सेल के लिए, एक्सेल के लिए, MS एक्सेल के लिए। याद रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है।
तो ये जो एक्सेल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्प्रेडशीट के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस सारा है, एमएस ऑफिस में आपका वर्ड आता है, एमएस ऑफिस में आपका वर्ड आता है, आपका एक्सेल आता है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है, आपका एक्सेस आता है। एक्सेस जब मैं कहूंगा इट इज डेटाबेस शीट, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वर्कशीट, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, जब उनको साथ आप डील करोगे तो दिस इज कॉल्ड एक्सेल। हमेशा एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्प्रेडशीट आप किसके साथ रखोगे, इट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली वर्ड, ये भी किसका हिस्सा है, ये एमएस ऑफिस का हिस्सा है, ये याद रखेंगे बेटा। तो देखो F2 यहां पे है, F2 ये फंक्शनल कीज होते हैं, आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के अल्फा न्यूमेरिक कीज के अलावा और F0 से लेकर 0 1 2 F9 तक होते हैं, वो इनको फंक्शनल कीज होते हैं। कीबोर्ड का डिस्क्रिप्शन आप अगर पढ़ते तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती। अदर एक्सेसरीज जो न्यूमेरिकल्स अल्फाबेट्स और फंक्शंस कीज के अलावा जो कीज है जिसको मैं साइंस एंड सिम्बल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। F2 क्या है, F2 से आप एडिट द सिलेक्टेड सेल कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। F5 गो टू द स्पेसिफिक सेल। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल 6 में जाना है, F7 आपका स्पेल चेक सिलेक्टेड है। देखो F5 आपको किसी भी सेल में अगर जाना होगा तो आप F5 करोगे। F11 क्या है, आप क्रिएट चार्ट कर सकते हो, क्रिएट चार्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दीज, इट इज पॉइंट एंड कामा, ठीक है। इट इज एंटर द करंट टाइम, एंटर द करंट टाइम, अगर आपको करंट टाइम एंटर करना है। कंट्रोल प्लस ओनली दिस, पॉइंट एंड कामा, ठीक है। तो इट इज एंटर द करंट डेट, इट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस, इट इज करंट टाइम। एंड अगर आपको डेट देना है तो आप खाली आल्ट की, शिफ्ट की, फंक्शनल की 1, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, इट इज इंसर्ट न्यू वर्कशीट। देखो बेटा इसमें कोई मैकेनिज्म मेरे पास नहीं है कि जैसे मैं आपको समझाऊं, तो ये यही है जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भी इसी तरह याद रखना है। तो मेरे पास ऑनेस्टली बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, बट ऑनेस्टली मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप वाकई मुझे मतलब बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है कि सर प्लीज हमारे लिए वीडियो लाओ, तो मैंने वीडियो लाया। अब आपको कितना समझ आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एंड प्लीज बेटा, आर यू नाउ रियली हैप्पी दैट आई एम बैक नाउ, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी। आदत होती है ना, आप मेरे वीडियो से मतलब जुड़े हुए थे, लेकिन अचानक से मैंने क्लासेस जो है इंटरप्ट किए, हालांकि मुझे आपको इंटीमेट करना था, बट रियली वेरी 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 सॉरी फॉर दिस वेरी इनकॉन्वीनियंस, बट वी आर नाउ हियर कंटिन्यू, ठीक है। इंसर्ट न्यू वर्कशीट, इंसर्ट नाउ वर्कशीट, राइट। तो यहां पे देखो शिफ्ट प्लस F3, इट इज ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो। सबसे पहले आप इसका यू टेक द स्क्रीनशॉट अप टू शिफ्ट F3, यस यू टेक द स्क्रीनशॉट वेरी क्विकली। ओके बेटा, डन, यस। अब F5 पे आते हैं, यस शिफ्ट प्लस F3, इट इज ओपन, या आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, ये क्या है, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, राइट। शिफ्ट प्लस F3 क्या है, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडोज, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडोज ओपन हो जाएगा। और अगर आप शिफ्ट प्लस F3 करते हो, शिफ्ट प्लस F5, आप ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। देखो वर्ड में अलग सर्च बॉक्स है, यहां पे शिफ्ट प्लस F5 इट इज ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, है ना, इट इज डिफरेंट। कंट्रोल ए क्या है, सिलेक्ट ऑल कंटेंट, ये सही है। कंट्रोल बी क्या है, बोल्ड हाईलाइट, ये भी सही है। कंट्रोल आई इटैलिक, ये भी वही है। कंट्रोल के भी वही है, इंसर्ट द लिंक। कंट्रोल यू अंडरलाइन हाईलाइट, ये भी वही है। कंट्रोल 5 इट इज स्ट्राइक थ्रो द हाईलाइटेड सिलेक्शन, स्ट्राइक थ्रो हाईलाइटेड सिलेक्शन। एंड यहां पे और एक है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी इज द प्रिंट डायलॉग, यस पी फॉर प्रिंट, तो आपको ये गलत नहीं होना चाहिए, पी फॉर प्रिंट, ओके वेरी गुड, शाबाश। इसमें और भी है बेटा। कंट्रोल Z इट इज अंडू लास्ट एक्शन, वही सेम जो हमने वर्ड में पढ़ा। कंट्रोल F9 क्या है, मिनिमाइज करंट विंडो, मिनिमाइज करंट विंडो, आपको करंट विंडो को मिनिमाइज करना है। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है करंटली सिलेक्टेड विंडो, तब जाके F9, देखो कंट्रोल F9 वो मिनिमाइज हो जाएगा, कंट्रोल F10 वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमाइज हो जाएगा। F6 क्या है, या पहले आप यू टेक द स्क्रीनशॉट बेटा,
यस, कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज करंटली सिलेक्टेड विंडो। F6 क्या है? स्विच बिटवीन ओपन वर्क बुक्स और विंडोज, ये F6 है। कंट्रोल प्लस पेज अप, मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। When you have to move between Excel worksheets in the same Excel document, then you have to click Control plus page up. ये at a time click होना चाहिए। Control page down, move between Excel sheets in the same Excel down. Move between Excel worksheets, move between Excel sheets, move between Excel worksheets in the same Excel document. Move between, हाँ, up और down के लिए Control plus page up, Control plus page down. अब ये वाला देखो, कंट्रोल प्लस टैब, मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। बेटा ये याद रखना है, चाहे आप बोर फील हो रहे हो, मुझे अंदाजा हो रहा है यहां से, जब मैं बोर फील हो रहा हूं तो आप भी बोर फील हो रहे होंगे, बट मैं कहता हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस टाइम यू शुड बी वेरी एंथुसियास्टिक, राइट? तो यू शुड बी वेरी मच रेडी एंड प्रिपेयर, ओके? तो इसलिए एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, एंड कंट्रोल प्लस टैब, मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल लाइंस। अब आल्ट प्लस इज इक्वल टू साइन है, इट इज क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबव सेल्स। सम, अगर आपको सम करना है, आल्ट प्लस दिस, आल्ट प्लस कामा, सॉरी नॉट ऑल्ट, इट इज कंट्रोल प्लस कामा। तो इट इज इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द अबव सेल इनटू द सेल करंटली सिलेक्टेड। इसी तरह बेटा ये थोड़ा बहुत हेक्टिक है ये याद करने में, तो बट आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा। यहां पे कुछ सिंबल्स है, ये देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस, लाइक दिस है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी, फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, ठीक है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डॉलर का साइन यहां पे है, फॉर्मेट नंबर इन करेंसी फॉर्मेट, ओके गुड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दिस स्लैश लाइक दिस, इट इज फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्मेट। अगर परसेंटेज आएगा, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अपर की, इन साइंटिफिक फॉर्मेट, ओके? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, इट इज फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट। ये वाला है डेट फॉर्मेट, ये वाला है करेंसी फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस एरो की, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, राइट? तो कंट्रोल प्लस स्पेस, सिलेक्ट एंटायर कॉलम। इसी तरह शिफ्ट प्लस स्पेस, इट इज सिलेक्ट एंटायर रो। अगर एंटायर स्पेस एंड कंट्रोल प्लस स्पेस करना है, एंटायर कॉलम आएगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस से आपका एंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आप याद रखोगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि समझ आया कि नहीं आया, ये इसमें तो समझने वाली कोई बात नहीं है, इसमें याद रखने वाली बात है, ये मैं बोल सकता हूं, है ना? इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो मैं आपको सिखा सकता हूं कि भाई ये आपको याद रखना है। मैं ये कह सकता हूं बच्चों याद रखो, आपको ये याद रखना है, तो याद रखना है बेटा। यस, ओके। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि आपको ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब पावर पॉइंट शॉर्टकट कीज है, पावर पॉइंट इसमें भी बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे। पावर पॉइंट के लिए आप पहले यहां तक ये इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। चले उठा ले, आप उठा ले जल्दी से। ओके बेटा, तो यहां पे देख लो, शॉर्टकट कीज में आपका पहला है कंट्रोल ए। ये सिंपल है, ये सेम है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, जेड अंडू। हाँ, ये सब के लिए सेम है। अब ये F5 फंक्शनल की 5, व्यू द स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो व्यू करना है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। ये बेटा याद रखेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, इट इज सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बुक। कर्सर से लेकर एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स तक जो एंटायर जो आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। किसे? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, ओके? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड, सिलेक्ट द टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू द एंड ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। इसको याद कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस बार और क्लिक द माउस, हाँ,
मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन। अगर आप स्पेस बार को क्लिक करोगे या क्लिक द माउस करोगे या एंटर दबाओगे, खाली एंटर की दबाओगे तो ये मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आएगा। एंटर नेक्स्ट, ठीक है। एस का मतलब है स्टॉप द शो। अगर आप खाली एस प्रेस करते हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एस करते हो स्टॉप द शो, प्रेस एस अगेन टू रिस्टार्ट द शो। ये रिस्टार्ट भी करेगा और स्टॉप भी करेगा, ये याद रखना। मैंने क्या कहा, आप कंप्यूटर सामने रखो, वाला कंप्यूटर सामने रखो, इन चीजों को करके देखो, फिर आपको ज्यादा याद रहेगा, प्रैक्टिकली आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। यस, एस्केप वो लास्ट बटन होता है, एंड द स्लाइड शो। आप एस्केप करोगे सारे स्लाइड्स एंड हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल आइटम्स, यस ऑल आइटम्स को सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, इसमें और भी है, ओ माय गॉड। कंट्रोल बी अप्लाइज बोल्ड, यस, बी स्टैंड्स फॉर अप्लाइज बोल्ड, राइट, यस बोल्ड। डी डुप्लीकेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एफ इज ओपन्स द फाइंड ओपन बॉक्स। जी का मतलब है ओपन्स द ग्रिड्स एंड गाइड्स डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एच का मतलब है ओपन्स एंड रिप्लेसेस डायलॉग बॉक्स। बेटा प्लीज रिमेंबर, ज्यादा है आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक क्वेश्चन को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो ऐसा मत सोचो ज्यादा है, ये सोचो कि भाई इनमें से मुझे एक क्वेश्चन मिलेगा या हो सकता है 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सही है ना, तो इसलिए याद करेंगे। कंट्रोल आई क्या दे रहा है, इटैलिक्स, ओके। एम का मतलब है इंसर्ट द न्यू स्लाइड। एन का मतलब है ओपन न्यू स्लाइड। ओ का मतलब है ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक, यस। ओ टी का क्या है, कंट्रोल प्लस टी, इट इज ओपन्स द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अगर फॉन्ट भी देना है। यू अप्लाइज अंडरलाइनिंग, ये तो पता ही है। वी इज पेस्ट, ये भी पता है। डब्ल्यू क्या है, क्लोज इज द प्रेजेंटेशन, राइट, ओके। वाई का मतलब क्या है, रिपीट इज द लास्ट कमांड एंटर्ड। एंड होम का मतलब है मूव्स कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ये मत सोचना कि शायद सर को ये सारे कीज याद है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैक्सिमम मुझे याद है, क्योंकि जब भी मैं कंप्यूटर को, हम ज्यादातर कंप्यूटर चलाते हैं तो ऐसा करने से ये सारे कीवर्ड्स याद रहते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये सारी चीजें याद रहती है। तो आई एडवाइज यू बेटा, आप कंप्यूटर सामने रखो और सारी चीजें करके दो। जस्ट 2 डेज में आप ये सारा सीखोगे, हाँ यस एग्जैक्टली, सारा सीखोगे। तो हो गया ये, ओके डियर। ओ इसमें और भी है बेटा, इसमें ज्यादा है। एंड मूव्स कर्सर टू एंड। कंट्रोल होम कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। कंट्रोल एंड का मतलब है मूव्स कर्सर टू एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। पेज अप मूव्स टू प्रीवियस स्लाइड। पेज डाउन मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड, अप डाउन, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो मूव्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस वर्ड। कंट्रोल राइट एरो मूव्स कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड। जो इसमें ये कीज होते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा, लाइक इस तरह से होते हैं, इस तरह से ये कंप्यूटर में होते हैं ना, कीबोर्ड में होते हैं, अप एरो, राइट, लेफ्ट, डाउन, इसी तरह होता है ना। कंट्रोल प्लस राइट एरो मूव्स कर्सर बिगिनिंग टू द राइट। ये आप करके देखो ना बेटा, फिर आपको मजा आएगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो हो गया। लेफ्ट एरो सिलेक्ट प्रीवियस लेटर। शिफ्ट राइट एरो सिलेक्ट द नेक्स्ट लेटर, ठीक है। और यहां पे शिफ्ट प्लस होम सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, ठीक। तो ये आपको याद रखना है बेटा। एंड द लास्ट वन इज डेटाबेस। डेटाबेस के लिए आपको 3 ही याद रखने हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल मटेरियल है तो मैंने यहां से लिया है। तो हाँ, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, एक्सेस ओपनिंग डेटाबेस फाइल्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डेटाबेस फाइल्स के लिए कौन सा माइक्रोसॉफ्ट लगता है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इट्स यूज्ड फॉर ओपनिंग डेटाबेस फाइल्स, ठीक है। इसमें ओपन कैसे करते हैं, कंट्रोल एन। अगर आपको टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, कंट्रोल ओ। और टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बंद करना है तो Alt+F4, Alt+F4।
Alt प्लस F4 ये जो की है ना, इट इज ऑल्सो जब आपको शट डाउन करना है। जब आप Alt, अगर आपके सारे फाइल्स ओपन है ना कंप्यूटर में, Alt F4 एक फाइल बंद हो जाएगी, Alt F4 दूसरी बंद, ऐसा करते करते लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा क्या, पावर ऑफ योर कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर डायरेक्टली शॉर्टकट में आप Alt प्लस F4 लगा सकते हो, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रिंटिंग एंड सेविंग के लिए ये देखो, प्रिंटिंग एंड सेविंग के लिए टू प्रिंट द करंट और सिलेक्टेड, कंट्रोल P करंट आएगा। ओपन द प्रिंट बॉक्स, यहां पे भी कंट्रोल P है। ओपन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स फ्रॉम प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू के लिए S है। प्रिंट, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स फ्रॉम द प्रिंट प्रीव्यू। ओपन द सेटअप डायलॉग, अगर सेटअप डायलॉग बॉक्स है तो S, अगर खाली प्रिंट डायलॉग बॉक्स है तो P। तो कैंसिल प्रिंट प्रीव्यू, अगर कैंसिल करना है तो या तो C लगाओ डायरेक्टली या एस्केप लगाओ। ठीक है ना बेटा। अगर डेटाबेस को सेव करना है, टू सेव डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस S प्लस और शिफ्ट प्लस F12 और A लगाओ। ठीक है, या A प्लस शिफ्ट प्लस F2। इसी तरह टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, F12 और Alt प्लस F2। आई होप बेटा आपको ये याद रहेंगे। तो कैसे याद रहेंगे, मेरी एडवाइस है, यू गो थ्रू कंटिन्यूअसली अलोंग विद योर लैपटॉप। जो भी की आप यूज करते हो उसको आप सर्च करो कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करो, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। कीबोर्ड में देखना कि फंक्शनल कीज कितने हैं, न्यूमरिक एंड अल्फा कीज कितने हैं। जो कंप्यूटर का है ना जो कीबोर्ड है, इसमें भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, डिड यू रियली एंजॉय दिस लेक्चर एज यूजुअल, जैसे आप करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में हम आपके लिए yes, of course, now I will try my level best to complete your maximum portion from your computer science. Anyways, thank you. May Allah bless you and keep always learning. May Allah bless you all and give you successful life. Thank you.